जी, अब बोलें। हाँ, तो इनका सवाल ये था कि इनका ये जो कुछ बड़ा अमाउंट इनको चाहिए, तो कब आएगा करके? क्योंकि इन्होंने जहाँ पर भी प्रॉपर्टी में हाथ डाला, कुछ ना कुछ या तो उनका फाइनेंशियल लॉस हो गया या प्रॉपर्टी किसी केस में मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस में फँस गई, ऐसा हुँ, कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है। एक तो ना आप पहले देखो इनकी बेसिक हुँ, ग्रिड। हुँ, हुँ, 9 2 है, डेस्टिनी 2 विद नेगेटिव 2। आप ना हुँ, इन लोगों से तो ना वैसे भी अगर आप बात करोगे आप पता लगेगा ये ना चीज़ों को बढ़ाकर बताएँगे आपको। हाँ, इनसे ना मतलब हाय तौबा तो ये लाइफ लॉन्ग करेंगे। देखो ये तो एक नेगेटिव 8 भी है हाँ, और ये है। ये हाँ, अगर इसको दुःख कह लो 40 है हुँ, ना तो ये 80 बताएगी आपको। इतना होगा नहीं। उसका रीज़न हुँ, देखो। रीज़न देखो हुँ, कि इसकी हुँ, मरकरी की दशा कब से शुरू हुई है? यहाँ से। मरकरी नो हुँ, डाउट इसने पैसों को बिखेर लिया है, पर पैसे हुँ, होंगे तभी तो बिखेरा हुँ, 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 है ना? मरकरी की हुँ, दशा बेशक नेगेटिव हो पर पैसे तो लेकर आती है वो। हुँ, बुध है ना, बुध पैसा भी लेकर हुँ, आता है, व्यापार हुँ, लेकर आता है। इसने कुछ हुँ, बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, इससे पूछना, हुँ, हुँ, ठीक है? एक तो ये देखो मरकरी आया है हुँ, और मरकरी हुँ, आया, ये देखो 24 में यहाँ पर वीनस भी नेगेटिव हुआ है। बेशक नेगेटिव हुआ, पेट का इश्यू हुआ होगा इसको या इसको हुँ, कुछ ना हुँ, कुछ हुँ, हेल्थ का इश्यू हो सकता है उस समय में। पर ओके, ये हाँ, देखो वीनस भी पैसों का नंबर है, हुँ, मटीरियलिस्टिक प्लेन में नंबर्स आ रहे हैं और जब वो हुँ, ट्रिगर होते हैं तब वो रिजल्ट देते हैं। भाई बेशक उसकी हुँ, सेहत पर्सनल सेहत बिगड़ी पर पैसा तो आया, इसने खर्चे किए हैं। 24-25 में हुँ, लग्जरीज पर खर्चे किए, लग्जरीज पर कैसे खर्चे कर दिए जब इसके पास पैसा होगा। 25-26 में हुँ, जुलाई में इसका बर्थडे आता है, जून में आता है ना, जून में। हाँ, जून में। हुँ, तो देखो यहाँ पर जून में इसके पास वन आया, पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन भी हुँ, फाइनेंस के लिए अच्छा होता है। मे बी इसका हुँ, कुछ पेपर वर्क हो वो रिजॉल्व हो जाए, मे बी कुछ पॉजिटिव हुँ, प्रॉपर्टी खरीद ले, है ना। नेगेटिव मरकरी हुँ, तो 5 साल के लिए रहेगा। एज अ हुँ, फ्रेंड हुँ, अगर आप हुँ, कुछ इसको गाइड कर सकते हो, आप यही गाइड कर सकते हो कि मरकरी की कुछ रेमेडी कर लो, है ना। ओके, हम तो इसको हाँ, एज तो अ ये फ्रेंड हाँ, 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 बिल्कुल, यही बिल्कुल। सजेस्ट कर सकते हैं कि 5 साल मरकरी की रेमेडी। वो कहेगा हुँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर हम उसको हाँ, ईयरली रेमेडी देंगे अंतरदशा की जो उसको परेशान। अभी के लिए तो ओ अंतरदशा तो पॉजिटिव है, कोई रेमेडी नहीं, हुँ, मरकरी हुँ, मेंटेन करेगा। नेक्स्ट ईयर हुँ, 4 की रेमेडी दे सकते हो अब जून में जब आएगी ये आपके पास, हुँ, अगर आई, है हाँ, हाँ, ना। बस हाँ, इतना सही है। रिजॉल्व हाँ, इसका आगे नहीं होगा, जून से पहले पहले हो जाए तो अच्छी बात है, मगर फिर तो नहीं मुझे होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा आना चाहिए, क्योंकि जो फोर है ना वो भी सडन देता है ना पैसा। देखो, वन एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद फोर हुआ, बट सडन पैसा भी आ सकता है। भले 4 ही थोड़ा नेगेटिव है, राहु दिक्कत। नेगेटिव है। हाँ, कोई बात नहीं है, मगर सडन लॉस सडन गेन भी तो होता है ना वो। पर क्या वो फिर पता इसको। कुछ नहीं, देखो समय के लिए 25 में। प्रॉफिट हो सकता है, कुछ समय वाला। सुनो, हुँ, सुनो, देखो जैसे 25-26 में वन आ रहा है, वन और फाइव, वन जो है फाइव को एक्टिवेट करता है। भले ही वो नेगेटिव है, बट सडनली उसके बाद राहु आ जा रहा है, तो राहु हम्म, एकदम से पैसा भी देगा ना। वहां हुँ, पे नहीं, मूवमेंट भी नहीं हो देगा, रही है ना एक तरह से। नहीं देगा। देखो क्यों? चार, देखो चार राहु है ना, राहु ने, हम्म। हाँ, राहु अंतरदशा में 1 साल के लिए आया है। हुँ, हुँ, वो हम्म। क्या रिजल्ट देकर जाएगा उसको? लॉसेस करा कर जाएगा, उसकी स्ट्रगल्स बढ़ा कर जाएगा, क्योंकि राहु राहु यहाँ पर उसके कर्जे बढ़ा सकता है। राहु उसको ऐसी वैसे भी परेशानी वो दे टू एट जाएगी ना। फोर के साथ आ रहा है ना, तो हाँ, वो वैसे भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ना। और राहु जब भी आता है कुछ अनएक्सपेक्टेड जिसको डायग्नोज करने में इशू हो, कोई ऐसी बात भी हो सकती है, कोई ऐसा रोग भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा इशू हो जाए जिसका कोई रीज़न ही नहीं है ना। हुँ, पर इशू वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, कारण वो रिजॉल्व तब होगा अगर पॉजिटिव 4 होगा। और यहाँ तो खड़ा का खड़ा ही रहेगा इशू जब तक मे बी इसको दि- डायग्नोस्टिक इशू हो जाए कुछ, कोई। दिलीप, ये 25-26 में प्रत्यंतर देखो, उसमें मालूम पड़ेगा अंदर की। अगर वन है तो पॉजिटिव में तो नहीं, क्या हम तो रिजल्ट ओवरऑल आएगा। ही कह देंगे देखिए, क्योंकि मरकरी की दशा भी पैसों वाली है ना, शीतल जी। हुँ, तो ठीक है, और बट यहाँ एक भी टाइम पीरियड भी बता सकते हैं ना फिर थोड़ा। देख एक लेते अपने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी कुछ अपने। नहीं। हाँ, हम्म। तो अभी तो चल रहा है ये दिसंबर से जनवरी फेब, ये साल साल इसका भी चल रहा है ये वाला समय अभी, 12 दिसंबर से हुँ, 5 फरवरी, है ना। हुँ, तो देखो ये तो नेगेटिव हाँ, 7 हो गया, यहाँ तो भाई इसको थोड़ी टेंशन एंग्जाइटी चल रही होगी, तो चलेगी ये, हाँ, ठीक है। हुँ, अब यहाँ पर हुँ, रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है जून से, सॉरी, फेब से अप्रैल तक, यहाँ पर हुँ, पॉजिटिव 8 हो गया ना। तो इसको को मोस्ट हुँ, प्रोबेबली यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद तो हमें झगड़े ही दिख रहे हैं। ये यहाँ -9 फ्रस्ट्रेशन, झगड़े, एंगर इशू ट्रिगर हो गया।
उदिति मैंने बताया था शायद उस हाँ पहले जब उसने पूछा था फरवरी से हाँ अप्रैल ही बताया था मैंने। 6 फेब से हाँ 10 मैंने भी अप्रैल तक आप हाँ इसको सजेस्ट कर सकते हो। हाँ हम्म, हाँ, इस बार एक्चुअली जब मेरे से बात हुई मैंने उसको बोला कि फरवरी से अप्रैल के बीच में होगा। नहीं, पर फिर भी आप देखो मतलब खुद की एंग्ज़ायटी दूसरों पर थोपने वाला काम होता है इन वो ऐसे लोगों मेरी का। बात सुनिए, जब भी ना डेस्टिनी हुँ, 2 आता है ना, क्लाइंट आपका डेस्टिनी हुँ, 2 आता है, एक तो ना आप हुँ, बोला मत करो, उसको बोलने दो। हुँ, वो सिर्फ आपसे ना हुँ, काउंसलिंग लेने आया है, वो आपसे रीडिंग लेने नहीं आया। हुँ, ठीक है ना? एक ये चीज़ आप खुद हुँ, नोटिस करना एक समय के बाद। हाँ, और वो ना हाँ, डेस्टिनी 2 की एक पहचान होती है कि वो ना कुछ हुँ, समय के बाद आपकी रीडिंग और आपकी नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा कर देंगे। हाँ, ठीक है ना? तो उनसे बहसना हाँ, नहीं है, और उन हुँ, ऐसे क्लाइंट भी कम रखने हैं जो आपकी हुँ, नॉलेज को आपको ही मतलब डिमोरलाइज या हुँ, डिग्रेड करे, हुँ, क्योंकि ये आपको करेंगे, हुँ, क्योंकि ये नेगेटिव टू है। ये बहुत बोल देंगे, हुँ, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, पीठ पीछे भी बोलेंगे, चुगली भी करेंगे। हुँ, बॉदर नहीं हुँ, करना है, इनकी सुनो, इग्नोर करो और हुँ, आगे बढ़ो, कोई और क्लाइंट देख लो, क्योंकि हाँ, इनके जीवन को तो सुधार नहीं सकते आप। नहीं वो तो है। हाँ, अनस्टेबल मैंने है, हाईली शुरू-शुरू अनस्टेबल। में हाँ, क्योंकि ये मेरी बेटी के दोस्त की मम्मी है, तो फिर मैंने शुरू-शुरू में थोड़ा काउंसलिंग किया, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पागल हो जाऊँगी, ये औरत के दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने बोला हाँ, ठीक है, ओके छोड़ दिया फिर मैंने बोला काउंसलिंग करने का भी मतलब नहीं है, हम्म, वैसे। ठीक है। इसी हाँ, साल हो जाएगा, अगले ठीक है। साल तो मुश्किल ही दिख रहा है। कोई और चार्ट हाँ, है किसी के पास? कोई नया जुड़ा है हमारे साथ? मैंने वो बच्ची का ग्रिड हाँ, गरिमा मतलब जी। डाला था ना डेट ऑफ गरिमा जी, बर्थ। आप बताएंगे डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, हाँ जी। उसका बर्थ है 21 जून हाँ जी। 2013। बेटा तो छोटा है अभी। हाँ, क्या इशू है बच्चे को? 12-13 साल का। उसको बस ये उसकी मदर को ये पूछना है कि बच्ची की पढ़ाई और उसका करियर कैसा रहेगा। लड़का है या लड़की? तो लड़की, नेहल नेहल अवस्थी लड़की है। पहले तो बेसिक ग्रिड देख लेते हैं। कौन देख रहा है? हम इसको पर्सनल सेशन ना ही बनाएं, हम इसको शीतल जी आप ही कर दो शुरू। अच्छा एक मिनट। बेसिक 3 और डेस्टिनी 6, ये बच्ची पढ़ाई में तो सही जाएगी। हम्म। और डेस्टिनी 6 है, सुपर पॉजिटिव 6 है, बट बातूनी बहुत होगी, ये बहुत ज्यादा बातूनी होगी। ये बल्कि ना कम बोलती है, उसकी मम्मी इससे परेशान है। अभी कितने साल की है ये अभी? ये हो गई 13, हो गई ना 12 या 13 समवेयर। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे वो होगा, जब वो आएगी ना और ज्यादा उसमें, तो वो हो जाता है बच्चों का। अभी थोड़ा वो रहेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो अभी, अरे यार ये मेरा कहाँ चला गया। हाँ, तो ये एक्चुअली डबल वन भी है ना, तो देखो नेगेटिव वन भी है। इसको नॉलेज ना ऑलरेडी मिल जाती है, अगर ये ज्यादा बोलती नहीं है ना अभी, तो इसको ऑलरेडी नॉलेज सब जगह से मिल जाती है, कहीं ना कहीं से। और इसको नॉलेज लेने का भी बहुत ज्यादा शौक भी होगा। हम्म। और मतलब लग्जरी भी मतलब जो कंफर्ट, देखो अभी तो खैर बच्ची है, तो वो तो मम्मी पापा से ऑलरेडी मिल रही होगी चीजें, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ी हो सकती है ये, कि ओवर कॉन्फिडेंट मोस्टली डबल वन में मैंने देखा है, ओवर कॉन्फिडेंट ही होते हैं बच्चे। बाकी तो बाकी तो और चीजें बात की बात है, क्योंकि थोड़ा अभी छोटी है तो। और टू है, टू और टू, हाँ टू तो खैर उसका है। बाकी और तो कोई इनको बताए ना तो। करियर के लिए इनकी मॉम ने पूछा क्या अच्छा रहेगा, तो मेरे हिसाब से मैंने 6 का बता दिया, क्योंकि इनका 3 तो ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर 6 में इंटरेस्ट नहीं है तो 3 तो इनके नेटल ग्रिड पहले तो में पता ही होना चाहिए नेगेटिव है। ना, देखो अभी अभी हम करियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी आगे चल के बच्चे क्योंकि मूड चेंज होता रहता है बच्चों का। ठीक है, हम्म। मूड चेंज होता रहता है, अभी वो क्या सोच रहे हैं, फिर उसके बाद अगले पल वो 21-22 में जब आएंगे, जब करियर का हो जाएगा, तब वो चेंज कर लें, तो अभी बहुत मुश्किल होता है बताना। इसीलिए तो बोलते हैं कि एटलीस्ट 18 एज की होगी ना, तो इंसान बच्चे का बताया जाता है, कि वो तब वो सोचता है करियर के बारे में। अभी तो पढ़ाई लिखाई में उस ट- ही उसको देखना चाहिए। उस टाइम की दशाएं भी डिपेंड करती है, फिर कैसी दशा हाँ आ रही है। हाँ, दशाएं भी, मगर ना मैं प्रेफर नहीं करती कि 13 साल के बच्चे को आप करियर बताना चाहो। बस हाँ, हाँ अभी जैसे से खुशबू मैम बोल सकती हैं, कैपेबिलिटी है इसमें, क्योंकि डेस्टिनी से अपना अपना औहदा मतलब और अपना वो स्टेटस बढ़ा सकती है, क्योंकि हाँ डेस्टिनी से शीतल जी, है।
शीतल जी, हाँ अब मैं सिंपल जी ये यहाँ पर जुड़े हैं, बिजलानी जी, इनसे भी पूछ लें एक बार। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो, बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए। आप देख लीजिए चार्ट, बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैंने जो चार्ट देखा है 3 और 6 डेस्टिनी, मतलब बेसिक और डेस्टिनी का, तो इसमें 1 मैं देख रही हूँ कि 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मुझे नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव है, हाँ जी, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव 1 होगा तो इसमें जैसे ओ प्राउड, ज़्यादा ओवर प्राउड, एरोगेंट, ये सब चीज़ें भी बहुत होंगी। अभी तो खैर बच्ची 13 इयर्स की है, तो 13 इयर्स की एज में बच्चे का अभी बहुत मूड स्विंग्स, और जब तक 18 तक पहुंचेगी बहुत चेंजेस आएंगे। और अभी यही अभी ओवर कॉन्फिडेंस होगी, ओवर जी कॉन्फिडेंस, हाँ डबल जी, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो उसको प्राउड भी बहुत आता है। वो मतलब प्राउड फील करता है बहुत ज्यादा, जैसे कि ओवर प्राउड, जिसे कहते हैं ना घमंड टाइप का, तो वो चीज भी आ जाती है। और अभी जिस एज में ये है तो ये सब चीजें अभी इनकी होंगी, मुझे जैसा लग और रहा है। और 13 की एज में बच्चों का टाइम भी ऐसा होता है, पीरियड, जिस समय बच्चों को कुछ समझ में चेंजेस। आती नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जैसे इनका डबल 6 भी है, टेस्टिंग भी 6 है, तो इनके थोड़े जैसे लग्जरियस वाले शौक भी होंगे बहुत। यानी 6 ट्रिपल भी होता है, 4 बार भी होता है, फिर भी रिजल्ट अच्छा देता है, या फिर नेगेटिव चला जाएगा, खर्चा ज्यादा करेगा? नहीं, वो करियर ज्यादा के लिए अच्छा हाँ रहेगा, बाकी हर चीज में जो उसके हाँ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो रहेंगे करियर के अलावा हर जगह। तो ज्यादा, हाँ करियर करियर के लिए नेगेटिव इसका आ शायद जाते अच्छा हैं, रहेगा। कैरियर के लिए सही रहता है। किसी अच्छा। ने कुछ बताना या इसको सम अप करें? नहीं, बस मुझे ये पूछना था कि इसके लिए क्या करियर ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा, पहली चीज़ तो देखो, -1 है, -3 है, -6 और 2 है। नंबर्स कोई भी इसके पास बहुत अच्छे नंबर्स तो हैं नहीं, पहली चीज़। बस एक ही चीज़ है कि ये डेस्टिनी 6 है, दैट डेस्टिनी 6 विद सुपर पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू +1। वो +1 की क्वालिटीज़ होती हैं इसमें। +1 कैसा होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अपनी बात सटीक रखने वाला होगा, स्पष्ट होगा। पर यहाँ पर इसका -1 है, तो भाई ये कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, ठीक है ना? ये भी स्पीच चीज़ हम कह स्पीच सकते रिलेटेड हैं, या हाँ। स्पीच और इशू भी हो -3 सकता भी है। देखो ना आप, ये देखो -3, ये देखो -3, -1, -6, हाईली चांसेस है बच्चा गलत संगत में जल जाए, या मॉरल्स उसके अच्छे ना हो, जस्टिस के लिए हाँ, ना और खड़ा हो, ये फैमिली -3 से देख के बताया आपने, राइट? ये फैमिली झुक इश्यू जाएगा, भी थोड़े हो सकते हैं ना। ये झुक जाएगा। मतलब अगर इसके पास, नो डाउट, डिसीजन तो और भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, पर हम कहेंगे इसके साथ अगर कोई संगत नेगेटिव वाले जुड़ेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, वो नहीं हम कंफर्म कह रहे हैं, क्योंकि बेसिक 3 है ना, वो जुपिटर उनकी वाली अभी क्वालिटी तो दशाओं होंगी। पे भी डिपेंड पर करेगा ना कि उस समय दशा कौन सी आ रही हाँ, है। उस समय दशा क्या रही, पर हाँ, ये उसकी हाँ में हाँ जरूर मिला देगा। वो कहेगा कि हम पब में या क्लब में चलें, तो ये कहेगा ठीक है हम चलेंगे, जाना ना जाना बात भी बात, पर ये हाँ भर देगा उसके साथ, हाँ में हाँ मिलाएगा, ठीक है ना? तो एक चीज़ तो ये होगी। डेस्टी सेकंड, भाई इनके पास दोनों नॉलेज के नंबर है, नॉलेज तो होगी, तिगड़मबाज तो ये बच्चा होगा, नॉलेजेबल तो होगा। एक तो देखे ना, अडोलेसेंस की एज चल रही है, बच्चा ना शिफ्ट कर रहा है हार्मोनल, तो ये देखो इसकी दशा में भी दिख रहा है, ये हार्मोनल चेंजेस को भी बताता है। वीनस 3 और इतना 6। मल्टीपल हुआ है, इसको कुछ इश्यूज हुए हैं पेट से एसोसिएटेड बच्चे को, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, पूछ लूंगी लेकिन। जून में ना, ये देखो जून में अभी इसका पेट जून भी या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बच्चे में, तो ये काफ़ी चिड़चिड़ी होगी, काफ़ी परेशान होगी, स्ट्रेस में होगी, गुस्सा गुस्सा भी करती होगी। और मे बी तभी आपके पास वो आया है, सवाल सवाल भी तभी आया कि इसने अचानक से इतना गुस्सा क्यों शुरू कर दिया। एक इनसे तो ये पूछो आपने मल्टीपल 6 को देख के बताया? हाँ, -6 शुरू देखो, जब ठीक दशा है। कोई शुरू होती है ना, उसका सबसे पहले रिजल्ट तब आता है। ये देखो मरकरी ख़त्म हुआ, वीनस शुरू हुआ है इसका जून में, 25 के जून में। और दूसरी चीज़ देखो, -3 है, इसके फैमिली में भी इशू है, इश्यूज फैमिली लाइफ होंगे। भी डिस्टर्ब्ड है, मम्मा पापा के आपस में कुछ झगड़े हो सकते हैं, या कुछ और मुझे आपस में जैसा केयर्स हो लगता सकता है। है कि ये अपने मम्मी पापा की बात भी जल्दी नहीं सुनती होगी। तो ये क्योंकि भी देख मल्टीपल सकते 3 है, राइट? मल्टीपल 3 या हैं। और कुछ मैडम कहते थे ना शुरू के 3-4 साल देखो उनके, इसके 3-4 साल देखो, -1 लड़ाई झगड़े, मरकरी कम्युनिकेशन, तो देखो इसके 5 साल कम्युनिकेशन के कैसे गए हैं, +5 रहा है ना? तो कम्युनिकेशन नो डाउट इसके अच्छे होने चाहिए। इवन
ये देखो डेस्टिनी 6 है ना, तो इसके ऊपर जिम्मेवारी भी, ये बच्चा जिम्मेवार होगा घर में, अगर छोटा बच्चा भी होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ये चीज़ तो आप डेस्टिनी 6 देख कर कह सकते हो कि हाँ। अच्छा अब आप पूछिए उदित्य जी, जिसका ये चार्ट है कि ऐसा है। हाँ मैं पूछ के बताऊंगी, है ना, अच्छा, कल आपने ये कंफर्म ये करूंगी। जो बोला आपने कि और रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चा, ये क्या किससे बताया? देखो 6 जो डेस्टिनी डेस्टिनी 6 6 से। होता है ना विद सुपर पॉजिटिव डेस्टिनी 6। अच्छा इवन ना मैंने कई चार्ट्स देखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इंडिया के गुजरात में रहते हैं और उनके बिजनेस यूएई में है, अच्छे बिजनेस, उनके यही हुआ डेस्टिनी 6 विद सुपर पॉजिटिव 6 देखे। पर जैसे ये तो अभी छोटा बच्चा बच्चा है है, तो हम कह इसमें सकते हैं कि तो आने वाले टाइम में जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हाँ कहाँ होगी? मॉरल्स आप इससे एक्सपेक्ट ना करना। ये शुक्राचार्य का है, वह शुक्राचार्य भी नॉलेज का है, पर हाँ। वो तो वो असुरों का गुरु है ना, हम्म तो मॉरल्स आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो वीनस की दशा है, ये बच्चा वैसे खर्चे भी नहीं करता होगा। डील पे थोड़ा सा लग्जरीज और लव अफेयर्स इनमें प्रॉन होता है ना थोड़ा सा। और आप इससे पूछना कि ये और कैसा रहा है इसकी, हाँ ये भी चीज़ हाँ पूछ और सकते हो। ये लड़कों भी वाला हो चक्कर सकता भी है इस साल। कि जो भी कुछ बोले ना तड़प से बोलती होगी ये, अगर हम्म फटक से हार्श स्पीच होती ना। और इससे पूछना ये है कि कोई मम्मा से कि कोई इसके रिलेशनशिप का आपको पता लगा, क्योंकि बच्चा अभी तो परेशान आई है। थिंक 12-13 साल की है, बहुत छोटी नहीं है। हाँ पर हाँ पूछूं, ये शर्म आ, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं अरे जाते आप ना। मेरी बात सुनिए, 5th स्टैंडर्ड के, मैं आपको स्कूल में पढ़ाता हूँ, 5th स्टैंडर्ड में हम ये इश्यूज देखते हैं। आप क्या बात कर रहे हो, अच्छा 13 साल का बच्चा तो 7th 8th में है। ओह, अच्छा मतलब टीचर होकर भी हमें बात करनी पड़ती है, तो ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ हाँ है। 7th में है वो। हाँ अच्छा, जैसे आपने बताया उस समय कि बड़े बड़े आपने उनके देखा है। हम्म हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक ना मेरी तो स्क्रीन पर करियर कुछ, पाथ के लिए मतलब वैसे इसका सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। 3 का नेगेटिव है, इसका 3 ऑलरेडी 3 का नहीं कर सकते। 2 इसके ग्रिड में नहीं, पॉजिटिव है, 2 अब का देखो कर उसका सकते हैं, ट्रिक राइट। तो देखो, मतलब 6 और 2 का हम उसकी ना हम अरे डेफिनेटली। ट्रिक देख लो, गरिमा ट्रिक। हाँ जी। गरिमा पहले पहले यही पूछना इसको शौक क्या क्या है। 2 मिनट रुको, उसकी ट्रिक ये होती है, आप ना इसका देखो, अभी ये 13 का है ना, ये 20 या 22 या 25 साल के अंदर जॉब में आएगी ना, हम्म काम तब करेगी। अक्सर हमने देखा है हम्म लोग जो पढ़ाई करते हैं काम कुछ अलग ही कर रहे होते हैं, है ना। तो आप इसके काउंट करो, ये भी 2013 से 23, 10 साल, 23 से 33, 20 साल। अब 2033 की दशाएं चेक करना है इसकी, आप 33 से लेकर आने वाले 5 साल, मतलब 38 तक। इसको जो उस समय कंटिन्यूस दशाएं मिल रही हैं ना, उस दशा का प्रभाव दिखेगा आपको इसके काम में। प्लस डेस्टिनी कहाँ से 6 को बोला आपने, जरूर, 33 तक देखूं? हाँ कहाँ से देखा, पहले आपने मतलब कितने साल 2013 बोला से आपने? आप 20 साल जोड़ अच्छा दो 2013 में इसकी, 30 जितने साल भी, देखूं मैं, ठीक है। उसमें 20 साल जोड़ दिया। हम्म फिर उसके बाद दशा का प्रभाव देखो, कौन सी दशाएं मिल रही हैं 2000 मतलब 20 साल बाद, 20 से 25 साल के बाद। और डेस्टिनी 6 का भी रोल आएगा ही आएगा, इसको मत भूलना। इसको सम अप कर आप कुछ कंक्लूड करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। कोई है और आपके Got it. पास चार्ट तो हमें बताएं, शेयर करें। हम्म, एक हस्बैंड वाइफ का है तो मैंने स्टडी किया था। अगर इंटरेस्टेड हो तो, वैसे मैं कर चुकी हूँ उसको स्टडी। बताएं, लास्ट होगा फिर हम लीव करेंगे 5 वो मिनट। लगा कर। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट में डेट ऑफ बर्थ बता दी। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है, गिव मी अ सेकंड। हाँ वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1987। 1987। और हस्बैंड का भी बता दो। आपको पता है ना देखो इनके वाइफ बारे की में? तो हाँ मतलब थोड़ा सा पता है कि हाँ झगड़े चल रहे हैं, इतना पता है कि। और हस्बैंड की ग्रेड है 20 जन 1988। अगर 1988। 88, हाँ जी। तो वाइफ की ग्रिड तो प्रॉपर लाइक उसमें तो है ही झगड़ों वाली ही है, मतलब मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड वाली ग्रिड है उनकी। ये देखो यहाँ पर फीमेल आ गई ग्रेड, ये मेल ग्रेड आ गई, ये तो बहुत अच्छा है, एक मिनट। है ना। तो आप देख लीजिए आप। फीमेल वाली कौन सी है?
ये वो फीमेल है जो 2 पहली है वाली, सेकंड। 9-6 फीमेल है, अच्छा ये 9 से 2-2 अच्छा मेल अच्छा है। हम्म। कौन देख रहा है? चलो देख लो 5 मिनट, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना। भरत जी आप करोगे? हाँ कर लेते हैं। हाँ देख लीजिए, फीमेल का आप फीमेल का कर लीजिए, कोई और मेल का कर लेगा। शीतल जी या फिर आप ही, गरिमा जी आप गरिमा जी आप मत करना। सिंपल जी आप कर फीमेल का देना, आप मेल की कर फीमेल देना दे सिंपल जी। मेल की। हाँ जी आप देख लीजिए तब तक, ओके, लेट मी सी। ये मेल की है, फीमेल की है। फीमेल में बेसिक 9 और डेस्टिनी 6 है। जी तो बेसिक 9 से इसका नेचर थोड़ा एग्रेसिव, गुस्से वाला होगा। और डेस्टिनी 6 से जो बोलते हैं कि सुपर पॉजिटिव नंबर है, तो उसके हिसाब से थोड़ा लग्जरियस जीने वाली, फैमिली लाइफ के लिए खर्चा करने वाली। 6-2 भी आ रहा है इसका नेटल में, तो थोड़ा इमोशनल भी है ये, गुस्से के साथ साथ। और नेटल में इसका 8 नंबर है जो नेगेटिव हो रहा है, और 7 भी नेगेटिव हो रहा है। तो नहीं, 8 पॉजिटिव हो रहा है, डबल हो रहा है तो इसके लिए। तो उसके हिसाब से वो फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन। पर 7 जो इसका इम्बेलेंस हो रहा है नेटल में, इसके हिसाब से ये थोड़ा क्या है कि मन इसका थोड़ा डिटेचमेंट है इसका ऑल ओवर सभी चीज़ों से। तो ये स्पिरिचुअल में जाए तो अच्छा रहेगा, तो उसका 9 भी अच्छा हो जाएगा और 7 भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और आप बताएं, जो अभी जुड़े बिजलानी जी क्या कर रहे हैं ना कुछ, हाँ जी, सिंपल। सिंपल जी आप बताएं। इसमें जैसे इनका बेसिक भी 2 है और डेस्टिनी भी 2 है, तो ये तो श्योर है कि इनका मतलब माइंड कभी स्थिर नहीं रहेगा किसी भी चीज में। इट मीन्स एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन किसी चीज में मिल जाए, वो नहीं मिलेगी जल्दी। पैम्परिंग वाला जैसे बंदा होता है, इमोशनल पैम्परिंग वाला, कि मुझे पैम्पर करे कोई, वैसा वाला। 188 है तो इसमें यही इनके फादर से इनकी नहीं बनेगी। 1 पॉजिटिव है तो इसमें वही अथॉरिटी, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज भी रहेंगी। इमोशनल भी मीटिंग है बहुत, और क्योंकि डबल 2 आ गया। और ये डबल 2 इसका ये पॉजिटिव कहलाएगा। पॉजिटिव रहेगा ये तो। हाँ, क्योंकि बेसिक भी 2 है, डेस्टिनी भी 2 है, तो दोनों डबल 2 पॉजिटिव हो गया ना। इसके करियर में, करियर के लिए करियर के पॉजिटिव लिए। रहेंगे, पर पर्सनली हाँ, इसको स्ट्रेस तो दे सकते हैं। पर्सनली को वही एंजाइटी इश्यू या फिर इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब रहेगा। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, डेस्टिनी 2 वाला क्लाइंट है ना भाई, हाथ जोड़ दो, कम पकड़ो क्लाइंट डेस्टिनी 2, हम्म बड़े परेशान करेंगे वो आप। वो पूछेंगे अभी तक हुआ नहीं, कब होगा, आपने तो ये कहा था। आप कहेंगे ये ले ले पैसे, मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए। खुद ही कंफ्यूजन में रहेगा पूरी लाइफ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ना थोड़ा इमोशनल लेस में होगा। कभी नहीं सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा कभी भी अपने किसी, चाहे जितना भी ज्यादा आ जाएगा फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। ये कोई थर्ड पार्टी का अफेयर तो नहीं है कहीं गरिमा? मैं देखो इतना पर्सनली इन लोगों को नहीं जानती, पर वाइफ का ग्रिड में तो प्रॉपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, 6-2 का मैं वही बोल रही थी कॉम्बिनेशन। कि वही थर्ड पार्टी का लेकिन मैं मुझे लग रहा पर्सनली है नहीं उसमें। जानती हूँ तो मुझे पता नहीं है। नहीं हो सकता है, और वैसे भी 777 है ना, तो क्या है हाँ, ये फैमिली क्वेश्चनिंग भी ज्यादा डिटैचमेंट तो है करते ही हैं। है। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड है ना वो इमोशंस नहीं है उसमें, इमोशनलेस है वो। हम्म। लेकिन हस्बैंड के ग्रिड में ये कल मैंने इन्हीं का ही पूछा था कि देखो वो राजयोग बन रहा है इनका 50%, कल इन्हीं का ही पूछा था। 50% तो है। और हाँ, और इनके ग्रिड में +1 +8 है, तो मतलब प्रॉपर्टीज बहुत लेते होंगे, करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी तो इनके पास होगी ही होगी, मतलब चाहे हाँ, एक हो, होगी होगी।
मगर हम्म वाइफ का थोड़ा डिस्टरबेंस है और हो वाइफ का सकता है है, मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है जैसे 6-2 जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल को दिखाता है, 6-7 जो है वो सबसे प्यार दिखाता है, लेकिन 7 नेगेटिव है इनका, डिटैचमेंट वाला है, नहीं तो नहीं आई थिंक 6 एक्स्ट्रा 2 मैरिटल की तरफ ज्यादा लीन है। और 2-8-9 का कॉम्बिनेशन है, तो वो ये दिखाता है कि थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वाइफ के अंदर। और हस्बैंड के इमोशंस तो थोड़े डिस्टर्ब्ड ही हैं कि, पर उनका उसको 8 डिस्टर्ब नहीं पॉजिटिव कहते, है। वो इमोशन ही नहीं है उसमें, ये बोलो। 8 पॉजिटिव है लेकिन हस्बैंड का ना। तो वो प्रैक्टिकल हो गया ना, वो इमोशनल थोड़ा ना हुआ, हम्म प्रैक्टिकल हो गया वो हम्म तो। हम्म। और डबल बेसिक टू टू है ना, और डेस्टिनी टू डबल हम्म। टू है। नहीं, तो बेसिक देखो भाई, मैंने याद था कि मैम ने बोला कि बहुत 1% होते हैं जिसमें रूट 2 और डेस्टिनी 2 होते हैं, तो और मल्टीपल 2 होते हैं, तो वो इमोशनलेस हो जाते हैं, बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ यार, और इसका फर्क सही नहीं है। पड़ रहा। और प्रैक्टिकल भी है, 1 भी पॉजिटिव और 8 भी पॉजिटिव, क्योंकि ये इमोशनल में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव है तो प्रैक्टिकल में, सॉरी। और देखो 18-19 में वाइफ का 777 है, मतलब शादी में प्रॉब्लम, और हस्बैंड का भी 18-19 में 888 है, मतलब और सेपरेटर एक्टिव है और उनका। जब 7 एक्टिवेट होता है ना, तो वो सेपरेशन भी दिखाता है। हाँ 7 एक्टिवेटेड है इनका 18-19 में, और हस्बैंड का 888 एक्टिवेटेड है, वो भी मतलब भले ही 8 भी एक साथ, नेगेटिव। हाँ भले ही एक साथ रहते हैं, बट एक ही रूम घर में मन या से एक ही अलग रूम में है, रहकर अलग अलग रहते है। हैं, हम्म फिजिकली भी अलग रहते हैं, ऐसा। हम्म। कुछ थर्ड पार्टी तो है, कुछ तीसरे की वजह से ही इसमें दरार आई है, और कुछ नहीं। अब ये तो पूछ नहीं सकते ना बाकी ऐसे। पैरो जिसको आता है वो कर सकता है। हाँ वही। लेकिन इनका रेमेडी इन्होंने पूछा था मुझसे, वाइफ ने एक्चुअली अप्रोच किया था, उन्होंने पूछा था कि क्या रेमेडी है मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, तो मैंने कहा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हीलिंग ही रेमेडी काम करेगी, और कुछ काम नहीं करेगा। एक ना क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा है ना, हाँ। किसी ने कुछ बताना है हाँ इस चार्ट में, गरिमा जी? बस मेरे को हस्बैंड का थोड़ा सा डाउट है कि उनकी ग्रिड तो मुझे कंपैरेटिवली मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ी सही लग रही है, वाइफ की ज्यादा खराब है आई थिंक मैरिड लाइफ को लेकर के, है ना। देखते हैं 2 मिनट। ये देखिए आप, डेस्टिनी 6 ओपिनियनेटिव होगा ये बंदा। देखो पॉजिटिव 9 है, ये इम्प्लीमेंट करने वाला, अपनी चीज़ को स्ट्रांगली रखने वाला होगा। देखें तो वाइफ ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लड़का जो है वो स्मूथ है, कन्विंस कर हो जाएगा, बातों में आ जाएगा। और हाँ लड़के को चाहिए कि लड़की बैठकर बात करें, थोड़ा सा मतलब वो पुराने ज़माने वाला ओल्ड स्कूल लव टाइप ये एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, ये लड़की प्रैक्टिकल है, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो लड़के को मिली है 8 की दशा, कब खत्म हुई है? 22-23 में खत्म हुई, उसकी 9 की शुरू हो गई। ठीक है ना, यहाँ पर 9 अब लड़के को गुस्सा आने लग गया। ठीक है, 1-9 ये देखो झगड़े का कॉम्बिनेशन इसका एक्टिव हो गया। यहाँ पर तो देखो 1-8 इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो भी लगे हैं, आरोप भी लगे हैं 1-8। ठीक है ना, इसके ऊपर लगाए गए हैं आरोप, इसकी बेइज्जती हुई है इस साल, झगड़ा भी हुआ। यहाँ देख सकते हैं 24-25 में। ये 25-26 में थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि 9 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, यहाँ थोड़ा सा सुधार लेकिन लड़के के वाइफ एंड से। के में तो 25-26 में भी हाँ, 888 एक्टिवेटेड है ना, यहाँ तो तो डबल सेपरेटर टू ही भी है, एक्टिव हुआ पड़ा है ना, ये लड़की प्रैक्टिकल भी है हाँ और झगड़ालू भी होगी। ये तो डेस्टिनी 6 है, हाँ वो लड़ाकी है, वो देखो 9 भी है उसका पॉजिटिव। पॉजिटिव 9 वाले तो सामने जाकर लड़ते हैं, वो सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को, फ्रस्ट्रेशन नहीं रखते, वो सीधा जाकर लड़ते हैं। और देखो इसका सेपरेटर एक्टिव हो गया, एंड ये तो भाई ये चीज़ों को मतलब खरोचेगी, ज़्यादा डीप डाइव कर कर सोचेगी। सैटर्न को आदत होती है ना ज़्यादा डीप जाकर करना। और देखो ये -7 भी है। आप देखना जिसके जिसके -7 होते हैं ना, चाहे डेस्टिनी 7 हो चाहे ना हो, उसको रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। तो आप देखो लड़के की ग्रिड इतनी नेगेटिव नहीं है, लड़का तो राजयोग लेकर बैठा है। मैंने कई कपल्स के हाँ देखे हैं जिनके राजयोग हो ना, आप फिर भी मैरिज कर सकते हो, बेशक वो -2 है ना, बट डेस्टिनी 2। शायद नेहा मैम का भी कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, और शी इज अच्छा, सुपर ये दिलीप, प्रैक्टिकल। आपने जो ये बोला कि अब 2 मिनट, डबल इसमें एक टू, चीज़ मैं भूल जाऊंगा, एक चीज़ मैं भूल जाऊंगा। हाँ हाँ एक हाँ, चीज़ और नोटिस करना, ये डेस्टिनी 2 वाले ना कुछ इमोशनली, या तो ये आर्टिस्टिक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो ये योगा मेडिटेशन इन चीज़ों में होते हैं, ऑटोमेटिकली ही होते हैं। जैसे मैंने ना अपने एक क्लाइंट से पूछा कि यार तुम बच कैसे रहे हो, वाइफ का लिटिगेशन एक्टिव है, तो वो कह रहा है यार मैं रेगुलर योगा मेडिटेशन और वो करता हूँ। मैंने कहा इसको तो रेमेडी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद ही इन्वोक कर ली इसने, भगवान ने रेमेडी। समझ रहे हो पॉइंट? हम्म, क्योंकि ये खुद ही इमोशन से इतने परेशान होते हैं, ये कुछ ना कुछ खुद ही भगवान इनको इमेजिनेशन
स्पिरिचुअलिटी कुछ इनको मिल जाती है, इंट्यूटिव काम मिल जाता है इनको। अब पता नहीं ये कुछ आर्ट करता है, जब ये करेगा वो चीज़ें मेडिटेशन, तो इसका वो अपने आप हीलिंग हो जाएगी। अब ये पूछने वाली बात होती है कि बंदा कैसा है, वो हमें अब हमें इनका ये अलग तो नहीं होंगे आई गेस, क्योंकि ना नहीं एक्टिवेट एक साथ नहीं हो रहा है ना। देखो एक साथ नहीं है, यहाँ पर उसका पॉजिटिव है, इधर इसका इधर, फिर इधर 26 में देखें यहाँ पर इसका, क्योंकि 8-4 चाहिए और कोई सेपरेटर नहीं है, 8-4 ही चाहिए सेपरेटर के लिए। आप कुछ शायद 7 कह रहे थे, 7 नहीं होता सेपरेटर, जो हमने पढ़ा है नहीं, मैडम से। 7 सेपरेटर नहीं होता, 7 मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है। प्रॉब्लम क्रिएट, स्ट्रेस एंजाइटी देगा, मैरिज लाइफ बिल्कुल मेस्ड अप रहेगी आपकी। हाँ जी हाँ जी। ये देखो यहाँ पर इसका सेपरेटर एक्टिव है, 1 एक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा महादशा नेगेटिव, अंतर्दशा यहाँ ठीक हो जाएगा थोड़ा सा 50-50, यहाँ तो फिर इधर भी 50-50 है, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और चलो राजयोगी ट्रिगर हो रहा है, वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, वाइफ की बातें सुन लेगा। देखो 27 में इसकी ना, ये देखो इसका यहाँ सेपरेटर लड़के का एक्टिव हुआ है 27 में, यहाँ इधर इसका भी सेपरेटर, तो ऐसा हो सकता है एक झगड़ कर एक दूसरे से दूर चले जाएं, ये हो सकता है उस समय के लिए, 27-28 है ना, 27-28 में। तो ये यहाँ पर हमारी क्लाइंट ये है, ये लड़की पहले देखो ये रिश्ता बचाना चाह रही है या नहीं। अगर बचाना चाह रही है तो इसको कहो कि इस साल को पोलाइटली जुबान बंद कर निकालने की कोशिश करना, है ना। अगर ये बचाना चाह रही है, डिपेंड करता है कि डेस्टिनी 6 है और 9 उसका बेसिक में, तो झगड़ा लूँ तो वो होगी। यहाँ पर लड़के के ऊपर कुछ एलिगेशन लगेंगे, ये देखो 1-8 डिफेमेशन का योग, डिफेमेशन का, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी इसका 25 चल रहा होगा कि 26 चल रहा है? अभी तो इसका अभी ये इनका चल रहा है 25-26 चल रहा है, क्योंकि लड़की अगस्त बॉर्न है और ये जनवरी बॉर्न है, अभी तो दोनों का ऑलरेडी 3 एक्टिवेट है, तो फिर अभी तो ठीक ठीक ही रहा होगा। ऊपर नीचे चलता रहेगा। यहाँ हाँ, जाकर ऊपर इनको नीचे दोनों में सेपरेटर आ गया, यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। 27-28 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फिर 28-29 देखें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, पर फिर भी ना इनका रिश्ता टिका रहेगा। रीजन हाँ, टिका रहेगा, बट छोटा मोटा चलता रहेगा ना, चलता बहुत रहेगा। हेल्दी बिल्कुल नहीं दिखा। देखो कहीं इनके पास भी 8 है ग्रिड में, बेशक नेगेटिव है तो है ना, इनके पास भी 8 है पर 7 भी है। इनके पास 7 या 8 ग्रिड में हो, जल्दी छोड़ते नहीं है रिलेशनशिप। और एक ये भी है ना, डबल पॉजिटिव होते हैं तो वो भी तो सेविंग नंबर है ना, 3, 7 और 8 होता है पॉजिटिव 8 सेविंग नंबर है, तो फिर इसीलिए वो बची हुई है और इनकी दोनों में शादी। है, ये देखिए और दोनों में ही है। हाँ, 1988 सबसे बड़ी चीज़, उम्र इनकी काफ़ी मैच्योर है, ये निभाएंगे। ये आज की वो जेनजी नहीं है जो 1 साल में तोड़ दे रिलेशनशिप को। 88 वाले बॉर्न है, ये समझदार जनरेशन, कंपैरेटिव समझदार जनरेशन है। 1 साल झगड़े होंगे कोई बात, 7 में तो चलता ही रहेगा। और वैसे भी दोनों में डबल 8 है तो निभाने की रहेगा इनका। चल थोड़ा देर कभी मान जाते हैं, कभी फिर हो जाता है, वो चलता ही रहेगा। 7 भी है ना, वो तो चलता ही रहेगा। तो बस रेमेडी बस यही है ना कि थोड़ा एनर्जी हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, राइट, उसी से फर्क पड़ेगा। देखो आप इसको सैटर्न की रेमेडी दो, सैटर्न को दान करने की रेमेडी, उसको कम करना है। उसको कहो कि एवरी सैटरडे आप जाकर शनिदेव के मंदिर में दिया जगा कर आओ, तेल चढ़ा कर आओ। पर ये फीमेल है, तेल चढ़ा नहीं सकती, तेल दिया जगा कर आ जाए। दान कर सकती है ना, काला कपड़ा दान कर दे, तिल दान कर दे। इवन 7:30 में एक वो होता है उपाय की, शनि की कुछ चीजें काले कपड़े में रखकर उसको बांध कर शनिदेव के मंदिर में, वो लेडीज में तो क्या दान मतलब तेल नहीं चढ़ा सकते क्या? हाँ मैंने सुना है, कहीं कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। जब मैंने जब वो मैम की वीडियो देखी थी ना, तो एक लेडी को तो बोला था कि तेल दान करना था उसको। वो बॉटल कर देते हैं, कुछ लोग कर देते हैं, पर कहा जाता है कि शनिदेव की प्रतिमा के पास फीमेल को जाना अलाउड नहीं है। पता नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है। मैंने भी ये पहली बार ही सुना था जब किसी से, मैंने कहा ऐसा होता है, पर ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है। कर लेंगे अपने हिसाब से। हाँ, पर उनको सैटर्न के दान पता है, एक चीज और देखो, इसका 7 है और इसका 2 है, तो दोनों को ही एनर्जी हीलिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज अगर नहीं, मेडिटेशन तो दोनों के लिए अच्छा है, इनके लिए मगर मेडिटेशन सबके लिए अच्छा है, पर आप एक चीज देखो, राइट, सही बोला, जरूरी नहीं है शनि मंदिर में जाना है। वो कर सकते हैं, सुनो, चैंटिंग कर सकते हैं ना। देखो चैंटिंग तो कर सकते हैं ना, मंत्र जाप, जैसे 2 वाले को है ओम नमः शिवाय का जाप दे सकते हो आप, वो भी तो एनर्जी हीलिंग है। जरूरी थोड़ा ना कि रेकी की जाए या कोई और किया जाए, मंत्र जाप दे दो इनको। पॉसिबल भी नहीं है, लड़की का 8 ज्यादा डिस्टर्ब है, तो
इसको आप लेबर लूबर को ना कुछ चप्पलें डोनेट करने को कहो, किसी लेबर को कुछ ऐसा चीजें जो वो हाँ, अभी डेली जैसे यूज में करे। संक्रांत की आ रही है ना तो बेस्ट टाइम है। हाँ, कुछ खिला दें ऐसा लेबरों को हर सैटरडे जाके ना, हम्म, समोसा चाय या कुछ कुछ रहता है ना। हाँ कुछ भी हाँ ऑफर ऐसा। कर दें, हाँ। वो कर सकते हैं। और सैटर्न के देख लो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, बहुत उपाय अच्छे अच्छे वाले लॉजिकल वाले मिल जाएंगे आपको। हम्म, right, दान करने वाला ही देखना है हाँ, मगर। और लड़के में हाँ सच हमें कुछ दिख नहीं रहा, उसका मार्स भी पॉजिटिव है। हाँ, और लड़के पता का है, मैरिड लाइफ को लेकर के ठीक ठाक ही है मतलब। ठीक है, ये देखो 9 और आया तो वो थोड़ा गरिमा प्रैक्टिकल हुआ होगा। हम्म, गरिमा मैं ये बोल रही हूँ कि 777 के लिए इनको ना कुत्ते को सनसेट के बाद ऑफर करना चाहिए मिल्क। वो तो लाइफ टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि वो उनकी नेटल ग्रेड में ही है ना नेटल डबल नहीं है, 7, हाँ हम्म लाइफ इसीलिए। टाइम ही करना पड़ेगा इन्हें। हाँ वो ज्यादा ठीक सही है। रहेगा, क्योंकि वो क्या है, दिमाग को थोड़ा शांत भी करेगा। और बाकी हम्म, एनर्जी हीलिंग तो है ही है। दिलीप मुझे इसमें ये पूछना था कि जैसे आपने बोला था इसमें कि 2 है तो थोड़ा सा मतलब इसको वो चाहिए होगा कि मेरे को सपोर्ट करे या कुछ करे। बट मैम ने तो ऐसा बताया था कि रूट 2 और डेस्टिनी 2 का थोड़ा इमोशनल लेस होता है मल्टीपल में। फिर रेस्ट वो कैसे वो जो पर मून होता है ना, ओवरऑल ना डबल ये वो चंद्रमा वो होता है, करियर है? ये चंद्रमा है एक तरीके से। चंद्रमा वाले हाँ ना ना बड़े वही। वल्नरेबल से होते हैं। आपने चंद्रमा देखा ना, चंद्रमा फेजेस बदलता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। हम्म। आप देखोगे किसी टाइम तो ये बड़े कॉन्फिडेंट आपको दिखेंगे, किस टाइम बिल्कुल एकदम शैलो हो जाएंगे, बिल्कुल आप वल्नरेबल से ऊपर बैठे होंगे। आप कहोगे क्या हुआ तुझे आज मूड। तो ये लोग मतलब कह लो अनएक्सपेक्टेड, आपको इवन इसके करियर भी चेंज हुए होंगे। ये तो आप वैसे ही देखकर डेस्टिनी 2 देखकर, ये चेंज करेगा करियर, एक चीज पर नहीं टिकेगा, मगर मल्टीपल पता है चीजें मैंने करेगा। देखा है, मगर मैंने देखा है जिसका बेसिक 2 और डेस्टिनी 2 होता है ना विद मल्टीपल 2, वो थोड़े हम्म। ना इमोशनल इमोशनल की तरफ कम होते हैं। उनको वो अपने में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, इनके आइसोलेट चार्ट में रहना। उसका रीजन ये है कि ये भाई +1 भी है, +8 भी है ना। और हम्म। राजयोग एक्टिव है भाई, राजयोग इसका बहुत अच्छा वाला योग है। बेशक कह लो थोड़ा ही हाँ कम है, बस चलो -2 है, पर वो भी डेस्टिनी हाँ, 2 कल करियर पर इफेक्ट 50%, डालेगा। हाँ 50% बताया था। काफी अच्छा ही है ये तो। हम्म, हम्म। चलो, चलो यार, आज अब के लिए मेरे को काफी है। जाना है, मैं हाँ हो समझ गया। गई थोड़ी। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ बाय।